नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए देखते हैं आज के बहाने कि लक्ष्मी देवी की तरफ से हमें कौन से भगवान, कौन सी देवी क्या संदेश अपना देना चाहते हैं। और कार्ड आया है, अरे वाह, दुर्गा माता की तरफ से। और आज वैसे भी चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन है और आज के दिन पर दुर्गा माता का ही कार्ड आया हुआ है, गॉडेस ऑफ द यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं ये हमें क्या बताना चाहती है। तो दर्शकों, सबसे पहले दुर्गा माता ये बताना चाहती है हम सबको कि आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका दिल साफ है, अगर आप नेक हो, मतलब जो इंसान एक सबके बारे में, खुद के बारे में अच्छा सोचता है, उसको क्या ही डरने की ज़रूरत है। अगर उसका उद्देश्य खुद के प्रति, दूसरों के प्रति अच्छे ही है, तो मतलब उसे डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है दुर्गा माता से, है कि नहीं। पर आगे ये बताया गया है दर्शकों कि जो बुरे लोग हैं, बुरा सोचते हैं, उनके साथ कैसा होता है ना कि उनके भीतर जो भी ये एक राक्षसी उनकी एक आदत है, वही उनका नाश कर देती है, विनाश कर देती है। पर जो अच्छे दिल वाले लोग होते हैं, कभी कभी उनके मन में भी तो गलत ख्याल आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे दुर्गा माता यही बता रही है कि अगर आप सच्चे दिल के हो, नेक इंसान हो, और आपके मन में अगर कोई नकारात्मक सोच विचार आ रहे हैं, तो आप दुर्गा माता से ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके मन में से ये सब सोच विचार हट जाए। अन्य भी कुछ मार्गदर्शन है दर्शकों, तो उस वजह से शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है। आपके प्रेमी जीवन में ये बताया गया है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनको आपकी मदद लग सकती है, हो सकता है उनकी कोई आदतें हैं, तो उनसे मतलब छुटकारा पाने के लिए वो आपकी मदद पा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ख़त्म सा हो चुका है। अगर नए नए आप किसी से मिले हो, तो आपको ये बताया गया है कि भाई आपका जो भी एक लगाव है, अट्रैक्शन है ना उस पर्सन, उस व्यक्ति की ओर, उससे बढ़ के आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उस व्यक्ति के आपके प्रति जो उद्दिष्ट है वो नेक है क्या, वो साफ है क्या, उन्हें कोई बुरी आदतें तो नहीं है ना, उनका दिल अच्छा है ना। दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है दर्शकों, पैसों को लेके, कि हो सकता है कुछ लोगों को पैसों को लेके थोड़ी दिक्कतें हो रही है या आ सकती है। अब बहुत ज़्यादा पैसों पे और भौतिकवादी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, जबकि आपको यहाँ पे आध्यात्मिक बनने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक जो कहते हैं ना, वेल्थ, आध्यात्मिक की होना ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसकी ताकत होना आपके पास ज़्यादा ज़रूरी है। काम है आपका, कोई व्यवसाय है, तो ये बताया गया है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको ये जांच करने की ज़रूरत है कि क्या ये नौकरी आपके लिए सही है या नहीं। अगर नहीं है तो वो सही कैसी हो सकती है, मतलब वो आपकी नौकरी कैसी सही हो सकती है, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। या फिर हो सके तो कहीं नई नौकरी देखिए जो जहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपका कोई व्यवसाय है तो आपको ये बताया गया है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर्स वगैरह हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ आपकी अनबन हो सकती है या हो रही है, या जो कहते हैं ना कि जो बस पैसों के लिए काम कर रहे हैं, या थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ी मतलब आपसे वो जेन्युइन नहीं है। हो सकता है किसी दूसरों को जाके आपके कंपनी के सीक्रेट्स वगैरह बता रहे हैं वगैरह। तो आपको ये थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको दुर्गा माता की प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि नहीं, इसलिए ये कार्ड आया हुआ है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये बताया गया है, साफ साफ यहाँ पे संदेश है कि थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, कि मतलब खुद के भीतर ही दिक्कत आ सकती है, कि हो सकता है, शायद हो सकता है कि गर्मियों का मौसम है तो ध्यान ना लगना वगैरह, ये होता है ना, ये आम बात है। तो इसको ना खुद के भीतर जाके ही आपको इसे क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर किसी अध्यापक अध्यापिका के साथ कोई दिक्कतें आ रही है, आप जहाँ भी हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में भी हो, तो इसका सुलझाव होना ज़रूरी है। और एक थोड़ा बहुत एक आम ऐसा भविष्य का एक मार्गदर्शन, आम साधारण मार्गदर्शन ही कहूँगी, दिया गया है कि ये जितनी भी कठिनाइयों से आप शायद गुजर रहे हो या गुजर सकते हो, उसके बाद आपको ज़रूर ना यश प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि ये जो भी आप इस दौर से गुजरोगे ना, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने वाली है ना।
कि मतलब जो भी आपके निजी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी आदतें हैं, ये बताया गया है कि ये सब जो भी दिक्कतें हैं, इसमें भी आप खुद के बारे में सोचिए, खुद के ऊपर फ़ोकस कीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि भई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये वो बदनामी का डर है वग़ैरह, उस वजह से आप ना खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। ये ना करें, इसलिए ये आपके साथ हो रहा है या हो सकता है, ये आपको बताया गया है। तो दर्शकों, आखिरी संदेश जो यहाँ पे दुर्गा माता हम सबको दे रही है, ये वो है कि जो भी कठिनाई है उससे आप गुज़र रहे हो या शायद हो सकता है गुज़र सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको दुर्गा माता की प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आप दुर्गा माता की प्रार्थना करेंगे तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो बुरा है, जो भी आपके फ़ायदे का नहीं है, उसे दुर्गा माता हटा के रहेगी, ये बात है। तो अगर नहीं चाहिए आपको, अगर हीलिंग वगैरह की ज़रूरत है कि नहीं मैं उससे अच्छा ही हील करता हूँ या करती हूँ, तो आप सरस्वती माता को की भी प्रार्थना कर सकते हैं, ये बताया गया है। पर दर्शकों, मैं तो ये कहूँगी कि खैर ये आपकी मर्ज़ी है आखिरकार कि आप कब तक वही वहीं पे अटके रहोगे। आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी भी आगे नहीं बढ़ेगी। उस इसे होता ऐसा है ना, ये सब कठिनाइयों की वजह से, उसी परिस्थितियों में मतलब अटकने की वजह से या उसी पैटर्न में रहने की वजह से होता ऐसा है ना दर्शकों कि हम मतलब ना हम खुद के भीतर ही बहुत ज़्यादा बाधाएँ बना देते हैं। हमारे चक्रास जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं और होता ऐसा है कि ठीक है, अभी के लिए शायद इस जन्म में तो आप नहीं मतलब ये सब करना चाहते कि नहीं मुझे नहीं बढ़ना, मैं बहुत चाहता हूँ, नहीं मुझे ये नौकरी बहुत प्यारी है, नहीं ये ऐसा है, वैसा है। ये आगे फिर से अगले जन्म में भी आपके साथ यही होगा जब तक आप सीखते नहीं, ये याद रखिए। आखिरी बात ये कहा गया है कि हो सके तो आप नहा लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिएगा और अगरबत्ती अच्छी सी जलाइएगा और मतलब दुर्गा माता की तस्वीर अगर आपके पास नहीं है तो मतलब मैं तो यही कहूँगी कि तस्वीर रखिएगा, अगर नहीं है तो आप, मुझे लगता है मोबाइल से तो आपको गूगल से वगैरह तो मिल ही जाएगी। और आपके मन में आपको ना दुर्गा माता से मदद मांगनी है कि आपको ये दुर्गा माता को मतलब बताना है कि आप तैयार हो, आपके जो भी डर है, संदेह है, जो भी मतलब कठिनाइयाँ हैं, जो भी मतलब बुरे ऐसी यादें हैं, उसे आप क्लियर करने के लिए तैयार हो। ये अगर आप चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैं तो यही फिर से कहूँगी कि कृपया खुद को हील रखिए और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे सच में जाने दीजिए। वरना ये जो ब्रह्मांड है, दिव्य शक्तियाँ हैं ना, उनकी खुद की भी मतलब तरीके रहते हैं आपको, मतलब ये मैं एक सकारात्मक नज़रिए से बोल रही हूँ कि आपको एक आईना दिखाने के लिए। तो याद रखिए कि अगर आपको पहले ही चेतावनी मिल रही है, अगर आपको मतलब ये इस वीडियो द्वारा अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा गौर कीजिएगा। और आगे जो भी इसकी मंत्र है, जो भी प्रार्थना वगैरह है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे दे दूँगी। धन्यवाद।